आपके साथ मैं हूं दीपिका। तो करणवीर मेहरा शो में अपने असली रंग दिखाने लगे हैं। अब कशिश के जाने के बाद वो चाहत को नॉमिनेट कर रहे हैं। कल जब चाहत रो रही थी तब करणवीर ने ताना मारा था और कहा था कि थोड़ा कम रोना चाहिए था, दिग्विजय से कम दुख हुआ होगा। तो वहां पर भी ताना मार रहे थे और मैंने आपको बताया था कि चाहत ने यह बात कही है कि करणवीर बहुत ही चालू है, विवियन सही है और इस बात से एग्री कर रहे थे रजत दलाल। लेकिन आज के प्रोमो में बड़ी फाइट हुई है दोनों के बीच में। जी हां, करणवीर ने फिर से ताना मारा और जो बात वीकेंड के बाद में खत्म हो जानी चाहिए, जैसा कि कशिश की मम्मी को कह रहे थे करणवीर मेहरा की जो बात वहां पर खत्म हो गई थी, फिर वापस क्यों उठा रहे हो। तो यही बातें करणवीर मेहरा आप पर भी लागू होती है। जो बातें वीकेंड के बारे में चाहत पांडे ने खत्म कर ली कि उनका बॉयफ्रेंड नहीं है, तो आपको भी नहीं उठानी चाहिए थी। चाहत यहां पर शिल्पा को कहती हैं कि मैंने जो भी कमाया है बहुत मेहनत से कमाया है, और सचमुच कहां से वो उठकर आई है और कहां तक पहुंची है, ये बड़ी बात है अपने आप में। आज वो बिग बॉस में है और टॉप 5 में जगह बनाने की दावेदार भी है। ऐसे में आप उस लड़की पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। चाहत पांडे ये कह रही थी कि मैंने बहुत काम किया है, जो भी कमाया है मेहनत से कमाया है। तो करणवीर वहीं बैठे थे और टोन मारने लगते हैं और कहते हैं इतना काम करने के बाद भी तुम्हें एनिवर्सरी मनाने का टाइम मिल गया। 5 साल की एनिवर्सरी जो केक दिखाया था, जो कि चाहत ने बताया भी था कि वो उनके को स्टार का था, लेकिन यहां पर करणवीर ने फिर से उस बात को उठाया और उसके बाद बिखर गई टूटकर चाहत पांडे रोने लगी। चाहत पांडे ने यह कहा कि करणवीर मेहरा मेरा मुंह मत खुलवाओ, अगर मैं बोलूंगी तो फिर बहुत कुछ बोलूंगी। और साइड में शायद पानी वानी था, वो फेंका उन्होंने करणवीर के पैरों के आसपास और करणवीर भी वहां से गुस्से में चले गए। तो चाहत ने सही मायने में आईना दिखाया है यहां पर करणवीर मेहरा को। अरे तुम्हारी भी तो 2 शादियां टूटी हैं, दोनों शादियां प्रॉपर फेल हुई हैं आपकी। तो आप किसी लड़की पर कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी करे, उसका 5 साल पुराना बॉयफ्रेंड हो, 10 साल पुराना बॉयफ्रेंड हो, आप कौन होते हैं ये बोलने वाले। एक तरफ तो करणवीर को लेकर चाहत की मां ने बाहर इंटरव्यू दिया कि अगर मेरी बेटी नहीं जीतती है तो करणवीर जीतना चाहिए, लेकिन करणवीर आज उनकी बेटी के साथ कर रहा है, तो क्या अब भी वो यही कहेंगी। अगर आपकी 8 साल पुरानी शादी टूटी, जो कि आपकी बचपन की दोस्त के साथ थी, वो नहीं चल पाई, उसके बाद आपने एक और शादी की जो कि 2-3 सालों में टूट गई बहुत जल्दी, और वो सेकंड वाइफ जो है आपकी, वो आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अगर पर्सनल लाइफ की बात होगी तो धज्जियां सबकी उड़ेगी। चाहत पांडे कि इन चीजों को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं थी कि आपको फिर से एनिवर्सरी मनाने का वक्त मिल गया। कौन अपनी जिंदगी, पर्सनल जिंदगी में क्या करता है, ये आपके मतलब की बात नहीं है। ये वीकेंड के बाद में खत्म हो गई थी, लेकिन चाहत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और चाहत को बोलना चाहिए था, वहां पर दोनों शादियों का जिक्र करना चाहिए था। आप अपनी पर्सनल लाइफ में फेल हुए हो, यहां पर चूम के साथ आप टाका भिड़ा रहे हो, बाथरूम में जा रहे हो, कंबल में जा रहे हो, ये चीजें आप पर भी लागू होती है करणवीर मेहरा। बस आप अगर मेल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे राइट्स मिल जाते हैं, और चाहत पांडे फीमेल है, वो नीचे से उठकर ऊपर तक पहुंची है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी पर्सनल जिंदगी में कुछ कर नहीं सकती है। और यही जवाब करणवीर मेहरा के लिए काफी होना चाहिए।